बात बहराइच की, जहां पर भेड़िए के भय का दायरा अब लगातार दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। भेड़िए के ना पकड़े जाने की वजह से 1, 2 या 5, 10 या 20 नहीं, डर का साया करीब 50 गांव तक पहुंच गया है। गांव में लोग व्रत जग्गा कर रहे हैं, लोग बारी बारी से पहरा भी दे रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि भेड़िए के इस आतंक का खात्मा आखिर कब होगा। लेकिन इस बीच वन विभाग के एक पूर्व अफसर ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। इस अफसर के मुताबिक इस साल जनवरी फरवरी में कुछ ऐसा हुआ था जिसका शायद ये भेड़िए बदला ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या इंसानों से बदला ले रहे हैं भेड़िए? इस साल जनवरी फरवरी में क्या हुआ था? वन विभाग के पूर्व अफसर ने क्या बताया? बहराइच में हमले भेड़ियों का बदलापुर है क्या? वन विभाग के पूर्व अफसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने भेड़ियों के इन हमलों को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला दावा किया है। ज्ञान प्रकाश सिंह के मुताबिक भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। ये हमले भी भेड़िए के बदले की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह के मुताबिक इसी साल जनवरी फरवरी में बहराइच में भेड़ियों के 2 बच्चे ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे। बच्चों की मौत से बौखलाए भेड़ियों ने हमले शुरू किए थे। हमलावर भेड़ियों को पकड़कर बहराइच के ही चकिया जंगल में छोड़ दिया गया था। शायद यही थोड़ी गलती हुई। चकिया जंगल में भेड़ियों के लिए प्राकृतिक वास नहीं है। ज्यादा संभावना यही है कि यही भेड़िए चकिया से वापस घाघरा नदी के किनारे अपनी मांग के पास लौट आए हों और बदला लेने के लिए हमलों को अंजाम दे रहे हों। भेड़िए बेहद ही शातिर और खतरनाक जानवर होते हैं। शेर और तेंदुए जैसे जानवर में भी बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन भेड़िए इनसे अलग हैं। अगर भेड़ियों की मान से कोई छेड़छाड़ होती है, उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश की जाती है या फिर उनके बच्चों को किसी तरह से नुकसान पहुंचता है, तो वो इंसानों का शिकार कर बदला लेते हैं। इसका पुराना इतिहास भी रहा है। लेकिन बहराइच में भेड़िए का खौफ शासन और प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। आदमखोर भेड़ियों का जोड़ा कहाँ है, किधर छिपा है, कहाँ रहता है, किस तरफ से आता है और कहाँ चला जाता है? इस सवाल के जवाब के लिए वन विभाग, पुलिस, पीएससी की 1-2 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा टीमें दिन रात लगी हुई है। लेकिन भेड़िया है कि कोई सुराग ही नहीं छोड़ता। बहराइच के उस इलाके में हूं जहां पर कुछ भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो भेड़ियों के हमले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग इस हमले में घायल हो चुके हैं। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन लोगों ने अब खुद भी लाठी डंडे उठा लिए हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लोग रात में पहरेदारी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये एक गांव की तस्वीर है। महसी इलाका है और महसी का ये औराही गांव है। औराही गांव में रात भर लोग ऐसे ही पहरा दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर रोज शाम ढलने के बाद गांव के हर परिवार से एक-एक शख्स हाथ में लाठी डंडा लेकर निकलता है। करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों को पकड़ने का ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। अभी तक सिर्फ 4 ही पकड़े गए हैं। वन विभाग का कहना है कि उसकी संख्या 6 थी, लेकिन बड़ा सवाल है कि बाकी बचे 2 भेड़िए किस मान में छिपे हैं। भेड़िए से खौफ का आलम यह है कि लाउड स्पीकर पर प्रशासन की ओर से जागते रहो, सतर्क रहो की मुनादी करवाई जा रही है। बच्चों को अकेला न छोड़े, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो।
बहराइच का ये मैकोपुरवा गांव है। न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह से बातचीत में गांव वालों ने जो कुछ बताया बेहद ही हैरान करने वाला है। गांव वालों का कहना है कि 3 अगस्त को भेड़िए ने पड़ोस के गांव दरिया में हमला किया था। 3 दिन पहले भी भेड़िया गांव में आया और हमले की कोशिश की और भाग गया। मैकोपुरवा गांव के लोग रात भर जगह कर रहे हैं, गांव में पहरा दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि क्या पता किस ओर से भेड़िया आ जाए, इसीलिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी लोग ऐसे ही पहरा देते हैं। हम लोगों की ड्यूटी तो रहती है 9 से 5 तक के लिए। 9 से 5 तक हम रात में 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक आप लोग तो ऐसे पूरे गांव में घूमते रहते हैं? गांव में हम लोग घूमते टॉर्च और लाठी लेकर? जी। और बराबर 9 बजे स्थिति पहले हुई है यहाँ पे? ये हम लोगों के सामने पहली बार घटना ये हुई है। आपके जीवन में पहली बार आप लोगों ने अपने भेड़िया का आतंक सबसे पहली बार देखा गया है। इससे पहले कभी भेड़िया देखे थे यहाँ पे? नहीं, भेड़िया तो दिखता था लेकिन कभी बकरियों को उठाने आता था अक्सर, आदमखोर नहीं? कभी कभी। बाकी आदमखोर भेड़िया पहली बार आया है। इस समय तो हम लोग पूरी रात जगते हैं। पूरी रात जगते हैं। तो देखिए, आदमखोर भेड़ियों का खौफ इतना पसरा हुआ है पूरे इलाके में कि लोगों को पूरी रात जागना पड़ता है। लोग हाथों में लाठी लेकर अपने गांव की पहरेदारी करते हैं। लाउडस्पीकर के जरिए पूरी रात लोगों को सचेत करने की कोशिश की जाती है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि देखा जाए तो बीते कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से भेड़ियों के हमले बढ़े हैं उससे पूरे इलाके के जो लोग हैं वो खौफ के साए में जी रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम बहराइच के गांव में पहले दिन से ही मौजूद है। गांव में लोगों की खौफ की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बहराइच के गांव के लोगों की रातों की नींद भेड़ियों ने छीन ली है। औरत, बच्चे, बुजुर्ग सभी डरे सहमे हैं। ये डर किसी एक गांव तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बढ़कर 50 गांव तक पहुंच गया है। गांव के लोगों का कहना है कि हमेशा डर बना रहता है, भेड़िया कहीं हमला ना कर दे। डर का आलम यह है कि गांव के लोगों ने भेड़िए के हमले से बचने के लिए अपने घरों के चारों ओर जाल लगा दिया है। इस वक्त मैं महसी के औराही गांव में हूं और यहां की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। दरअसल कुछ महीने पहले तक यहां के जो लोग हैं रात में खुले में चारपाई पर सोया करते थे, लेकिन जिस तरीके से भेड़ियों का हमला बढ़ा है वैसे में लोग अब अपने घरों के बाहर जाल लगाना शुरू कर दिए हैं, खास तौर पर उन घरों के बाहर जिन घरों में दरवाजे नहीं है। बहराइच में अब तक 9 बच्चे भेड़िए के शिकार हो चुके हैं, जबकि कई अभी भी बुरी तरह से जख्मी हैं। भेड़ियों के हमले में बच्चे आसानी से शिकार बन जाते हैं। उसकी बड़ी वजह है गांव के लोग खुले में सोते हैं। गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग मिट्टी और फूस से बने घर में रहते हैं। जो कुछ पक्के मकान भी हैं उनमें ज्यादातर में दरवाजे नहीं हैं। भेड़िया सीधे आता है और घर के आंगन या बाहर सो रहे बच्चे पर हमला कर देता है। भेड़िए के हमले से बचने के लिए गाँव में जाल जैसे उपाय कर रहे हैं। औराही गांव के रहने वाले अनीस का कहना है कि भेड़ियों के हमले के खिलाफ ये जाल कोई बड़ा अवरोध नहीं है। भेड़ियों के लिए इस जाल को काटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भेड़िया रात में तेजी से घरों में घुसता है। जाल होने की वजह से वो सीधे घर में नहीं घुस पाएगा। जी, ये जाल कब से आप लोगों ने लगाना शुरू किया? हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ते से। पहले कभी जरूरत पड़ी थी जाल लगाने की? जी नहीं, कभी नहीं। इस जाल से मतलब क्या लगता है कितनी सुरक्षा है भेड़ियों से? क्या ये जाल रोक पाएंगे भेड़ियों? रोक कहाँ पाएंगे, काट के निकल आएंगे। अच्छा, काट देते हैं रक्षा के लिए कि दौड़ के नहीं, जैसे खुले में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा और क्या, इसलिए लगा के रखते हैं। औराही के ही मुस्तफा बताते हैं कि 2 दिन पहले ही गांव में भेड़िया दिखा था, जिसके बाद से लोगों में जबरदस्त खौफ है। इसीलिए बारी बारी से घर के बड़े लोग पहरेदारी करते हैं। आप लोग क्या मतलब पहरेदारी करते हैं या फिर बच्चों को अंदर के आप लोग खुद भी सोते हैं? जी, पहरेदारी करते हैं। ये एक आदमी जागता है तब दूसरा सोता है। अच्छा, मतलब घर का एक सदस्य जागता रहता है फिर दूसरा सोता रहता है, तो मतलब पारी पारी से शिफ्ट बनती है? जी जी जी, बारी बारी से सोते हैं। और बच्चों को रात में घर के अंदर रखते हैं। औराही के बुजुर्ग सुंदर बताते हैं कि पूरी जिंदगी में कभी भी भेड़ियों का इतना खौफ उन्होंने नहीं देखा था। सुंदर जी, आपने भी यहाँ पर जाल लगा लिया है, कितने दिन से लगा रहे हैं जाल यहाँ पे? अब हो गए 15 दिन लगभग हो ही गए हैं।
ऐसा वाकया इससे पहले कभी आपके जीवन में देखने को मिला? कभी नहीं सरकार, कभी नहीं, कभी इससे पहले कभी भेड़ियों ने हमला नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पहले भेड़िए दिखते थे आप? नहीं, कभी कहूँ दिखावे नहीं कि नहीं भेड़िया। शाम होने के बाद लोग निकलते भी नहीं होंगे गांव से? हाँ, नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं, खेत वेत पे भी नहीं जाते? ना ना ना, पहले जाते होंगे? हाँ पहले जाता है, लेकिन जब से उनका सीजन है अभी, सिंचाई उचाई की भी जरूरत पड़ती होगी, हाँ जाते हैं? जाता है, आप नहीं जाते हैं कोई। गांव में खौफ पसरा हुआ है। लोगों के पास जितनी भी क्षमता है भेड़िए से बचाव के लिए सब कुछ कर रहे हैं। शाम ढलते ही गांव से कोई बाहर नहीं जाता। खेती का समय है, लेकिन अकेले खेत पर भी लोगों ने जाना बंद कर दिया है। दहशत की वजह से जो गांव के लोग हैं वो पूरी रात जाग रहे हैं। ना सिर्फ गांव के जो पुरुष हैं, बड़े बुजुर्ग, बल्कि जो गांव की महिलाएं हैं वो भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हाथ में लाठी डंडा लिए रात रात भर पहरेदारी कर रही हैं। हालांकि वन विभाग का ये कहना है कि सिर्फ 2 भेड़िए बचे रह गए हैं, लेकिन गांव के लोगों का मानना है कि 2 से ज्यादा भेड़िए यहां पर मौजूद हो सकते हैं। बहराइच के गांव में भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिंदा या मुर्दा किसी भी तरफ पकड़ने का ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। शूटर्स की स्पेशल टीम भी बहराइच पहुंच चुकी है। शूटर्स को आदेश दिया जा चुका है कि पकड़ में आए तो ठीक है, नहीं तो भेड़ियों को गोली मारकर उनके आतंक का खात्मा किया जाए। वन विभाग के बड़े बड़े अफसर अत्याधुनिक थर्मो सेंसर लगे कैमरे से पूरे इलाके पर नजर रख रहे हैं। पुलिस के सैकड़ों जवान गांव वालों के साथ चप्पे चप्पे की तलाशी कर रहे हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। भेड़िए किस इलाके में है, कहां छिपे हुए हैं, कुछ भी ठीक ठाक दावा नहीं किया जा सकता। बहराइच के पूरे प्रसाद सिंह गांव की ये तस्वीर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि शाम होते ही बच्चों को डर के मारे छतों पर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन खतरा यहाँ भी है। इसीलिए गांव के लोग दिन रात बारी बारी से पहरा दे रहे हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। और बच्चों को कहाँ रखते हैं आप लोग? सब कोई छत पर चढ़ाई, घर में पल्ला नहीं कोई को देता हो। आप लोग भी बच्चों को छत पे ही रखते हैं? हाँ, छत पर रखते थे। और लड़कन खाले कहाँ छोड़ दीजिए, भेड़िया आओ तो हमला कर। और गांव में पहाड़ों का लागत मेरुआ मर्द सब जगह करते हैं, ना है सोई जी। बेटा आप लोग घर से बाहर तो नहीं निकलते हो रात में? हैं? हाँ, घर में ही रहते हो सब ना? डरन मारे छत पर चढ़ी जाते हैं। लड़का डर लगता है रात में? रात को पढ़ने के दिन में तो नहीं जाते हैं। लड़का पढ़ाई ना आ जाते जी क्या बोल रही हैं? बच्चों को ऐसा पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? हाँ, इसके डर में। बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़िया आजाद घूम रहा है। अपने अगले शिकार पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन इधर वन विभाग और उसकी टीम भी भेड़िए के शिकार की प्लानिंग तैयार कर चुके हैं। वन विभाग ने भेड़िए की गतिविधि की सटीक जानकारी के लिए देहरादून के भारतीय वन्य जीव संस्थान की भी मदद मांगी है। भेड़ियों पर लंबे समय से रिसर्च कर रहे डॉक्टर शाहिर खान को बहराइच बुलाया गया है। शाहिर खान का कहना है कि एक भेड़िया अकेले 300 वर्ग मीटर के दायरे में शिकार कर सकता है। हम वुल्फ पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन 300 स्क्वायर किलोमीटर में एक पिंच पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ पर वुल्फ को हम इंतजार करते हैं कि वो हमारे पास आएगा। अभी क्या है क्योंकि पिछले 1.5 महीने से इन वुल्फ के पीछे बहुत सारी टीम लगी हुई है, तो ये शायद पैनिक सिचुएशन में भी हैं और बहुत परेशान भी हैं, अपने बच्चों को भी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ये जो इतने बड़े 35 गांव जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो शायद हमको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। वुल्फ पकड़े जाएंगे, वुल्फ पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है। वुल्फ ऑल पहले ही पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इतनी जल्दी पकड़ते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी, क्योंकि हमको जल्दी पकड़ना है, इसलिए हम वहाँ पर जाके सिचुएशन को असेस करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शाहिर खान का कहना है अगर ये मान लिया जाए कि 2 भेड़िए ही बचे हैं तो ज्यादा संभावना है कि पकड़े गए 4 भेड़िए इनके ही बच्चे रहे होंगे। अपने बच्चों को ये तलाश रहे होंगे, इसीलिए इनका दायरा भी बढ़ता जा रहा है और बच्चों को खाने की तलाश में इनके हमले भी बढ़ रहे हैं। बहराइच से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।